हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले के लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 को जो है एक्सरसाइज जो 4.2 थी डिटर्मिनेंट की उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स में जो एक नया टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा, वैसे तो आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ रखा होगा, हाई स्कूल में होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। वो फार्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट, फिर लिखा होता है x1/2 माइनस y1 और प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3, लास्ट में होता है y1 माइनस y2। ठीक है, इस टाइप से एक फार्मूला होता है। यहाँ पे y2 माइनस y3 होता है। ठीक है, जब फार्मूला आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा 1/2, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ते हैं ना, एक ट्रायंगल इस टाइप से होता है, ट्रायंगल इस टाइप से जो है एक्स वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे इसका कोई पॉइंट होगा, जो ओरिजिन पे ना होकर के इस टाइप से होता है, जो एक्स एक्सिस होता है, जो वाई होता है। यहाँ पे सपोज टू ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके पॉइंट्स होंगे, जैसे ए का पॉइंट हो गया x1 y1, इस टाइप से इसका हो गया x2 y2, और इसका पॉइंट हो गया x2 x3 y3, इस टाइप से कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जे एक्स एक्सिस है और जे वाई एक्सिस है, इन 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और 3 पॉइंट्स से इस ट्रायंगल का जो है एरिया पूछा जाता था। ठीक है, और तीनों पॉइंट्स का यूज करके हम लोग इस फार्मूले में रख देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। बट यहाँ पे बात कुछ और है, यहाँ पे है हम लोग डिटर्मिनेंट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं कि जो एक ट्रायंगल का एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, ट्रायंगल का एरिया हम लोग डिटर्मिनेंट्स में अगर सॉल्व करें, ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा 1/2, एक डिटर्मिनेंट होगी। वो डिटर्मिनेंट क्या होगी, इस टाइप से x1 y1 x2 y2 x3 और y3, और यहाँ पे 1 1 1 इस टाइप से एक डिटर्मिनेंट होगी। देखो, अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाए, मीन्स इसको एक्सपेंड करके सॉल्व किया जाए, तो यही फार्मूला बन जाएगा जो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा था। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, काम वही करना होगा, बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के देखो, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/2 x1 को लेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y3, सिंपल है, y2 माइनस y3। फिर क्या करेंगे, x2 को लेंगे, कॉलम के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो x2 को लेंगे, देखो जे वाली कॉलम छूटेगी और जे वाली रो छूटेगी, तो देखो 1 मीन्स x3 माइनस x। देखो, अगर x2 को लेंगे, हाँ तो जे छूट गए, तो इसका y1 माइनस y3, इस टाइप से y3 माइनस y1। ठीक है, तो इस टाइप से अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाए तो यही फार्मूला आने वाला है। ठीक है, इस फार्मूले को नहीं, हम लोग सिर्फ डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे और जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको फाइंड कर लिया करेंगे। तो वो फार्मूला हम लोगों के लिए इस टाइप का एक वर्क करेगा 1/2, और जो डिटर्मिनेंट होगी x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम होगी उसमें हर जगह 1 होगा। सिर्फ इसको लर्न करना है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये आता है, सपोज टू फर्स्ट पॉइंट है, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया आ गया 12, ठीक है, सॉरी 13 आ गया, 13 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट जो है वर्ग इकाई होता है, 13 स्क्वायर आ गया। अगर दे रखा होगा 13 स्क्वायर, सपोज टू -13 आ गया, तो क्या करेंगे, तो भी +13 होगा, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया निगेटिव नहीं, अगर माइनस आ रहा है तो उसे क्या लिख दिया जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। एक पॉइंट और सेकेंड पॉइंट आता है, अगर 3 पॉइंट्स जो हैं, 3 पॉइंट्स सपोज टू ए बी सी, किसी ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स कह रहे हैं कोलिनियर हैं, संरेख हैं, कोलिनियर। ठीक है, संरेख हैं, संरेख होने का मतलब क्या हो, कोलिनियर, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं, इसका मतलब लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं। कैसा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ऐसा बनेगा जिसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। एरिया कितना होगा, 0 होगा, 0। ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उससे बना हुआ जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी ट्रायंगल है, या इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करिएगा, अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसका एरिया
निगेटिव आ रहा तो उसे कैसा कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल का जो एरिया है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो और चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं। सपोज टू पॉइंट्स के नाम हमने मान लिए ABC है। ए के पॉइंट्स हैं 3,8 और बी का पॉइंट है -4,2 और सी का जो पॉइंट है 5,1 है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स हैं और इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सब सिंपल है, इसी जो है डिटरमिनेंट में हम रख देंगे वैल्यू को। देखो x1 y1 सिंपल है, यहाँ 3 हो गया, 8 हो गया, फिर -4 2 और यहाँ 5 1 और यहाँ क्या होता है 1 1 1। और मैंने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सिखा रखा है। देखिए 3 को जब लेंगे, 3 को लेंगे तब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी तो 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में देखो जे प्लस का हो गया, फिर माइनस का आता है माइनस। अब क्या करेंगे, 8 को जब लेंगे, 8 को लेंगे तब क्या होगा, देखो जे वाली कॉलम छूटेगी और फर्स्ट रो छूटेगी। फिर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई मीन्स 4 बन जा 4 माइनस है तो -4, बीच में -5 बन जा 5। ठीक है, और फिर क्या करेंगे +1, जब इसको लेंगे तब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -4 और -5 2 जा 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2। देखो यहाँ पे 1 बचेगा, 3 बन जा 3 होगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिएगा -9 और 9 8 जा 72 तो -72 और बट यहाँ भी माइनस है तो +72 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -14 है ना, और -14 और 1 की मल्टीप्लाई -14 ही आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 + 72 -14 और डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको ऐड करें तो 75 और 14 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 61/2। यही हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका एरिया बहुत सिंपल होता है कैलकुलेट करना। एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और हमारा जो है ट्रायंगल का जो है एरिया निकाल लेंगे सिंपली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं। इसी के साथ साथ एक और यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है, उसको भी कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा देखिएगा, है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही, बट उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा होगा। ठीक है, इस बार क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 2, इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस बार ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। फिर कह रहा है डिटर्मिनेंट्स का यूज करके दो पॉइंट्स को मिलने वाली एक लाइन का इक्वेशन बताना है। अब वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, एक पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, जिनके पॉइंट्स हैं 1,3 और 0,0। ठीक है, कह रहा है एक ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट और दो पॉइंट्स हैं ए और बी दे रखे हैं। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है डी, उसके पॉइंट्स हैं k, 0। ठीक है, उसके पॉइंट्स हैं k, 0 और हमें क्या करना होगा, k की वैल्यू बतानी होगी। तो क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है उसका एरिया दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। तीसरा काम जो एक तीसरा पॉइंट्स है, इन तीनों से मिलकर के एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का थर्ड जो कोऑर्डिनेट है k, 0 मीन्स k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 और एक डिटरमिनेंट सिंपल सी जो अभी लिखा था, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होता है और यहाँ पे 1 1 1 इस टाइप से होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन ने दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, सिंपल है 1/2। देखो क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखो क्या आएगा, 3 = 1/2, यहाँ पे होगा 1 3, फिर होगा 0 0, फिर होगा k 0 और यहाँ पे 1 1 1। ये सारे पॉइंट्स क्या किए, यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 3 2 जा 6। इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब 1 को लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी, तो 0 ही मिलने वाला है।
प्लस फिर माइनस, फिर लेंगे 3 को लेंगे तब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 0 0 माइनस के और 1 की मल्टीप्लाई के हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में प्लस 1 को जब लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी, तो 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो 6 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस मीन्स के 3 के होगा ना, 3 और के की मल्टीप्लाई 3 के, तो के इक्वल्स टू 3 2 जा 6, के इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, इस टाइप से के की वैल्यू हम लोगों ने बहुत ही सिंपली बता दी, क्या आ गई, 2 आ गई। बट अभी सवाल एक और है, हमें सवाल क्या था, हमें इस वाली लाइन का इक्वेशन बताना है, इस वाली लाइन का इक्वेशन बताना है। वो कैसे बताएंगे देखिए, अब सपोज करते हैं जैसे 2 पॉइंट्स हैं, इसको समझिएगा। यहाँ तो मैंने एक जो है पॉइंट निकाल दिया, बट एक क्वेश्चन ये है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ए बी जो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर मैंने एक कोई पॉइंट माना है, डी पॉइंट माना या पी पॉइंट सपोज माना, डी दे रखा है तो पी पॉइंट माना। एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर अगर कोई पॉइंट पी है और पी के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कामा वाई है। एक स्ट्रेट लाइन है ए बी समझिएगा, और इस पर मैंने कोई पॉइंट पी लिया है, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कैसा होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, इस टाइप से जो ट्रायंगल बनेगा, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसा होता है, 0 होता है। इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कामा वाई, इसके दे रखे हैं 0 कामा 0 और इसके दे रखे हैं 1 कामा 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स का हम निकाल लेंगे एरिया, उसको 0 के उकल पुट कर देंगे और हमें जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे 1 1 1, और फार्मूले को किसके ऊपर लगाना है, 0 के ऊपर लगाना है। क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू, देखो 2 तो 0 में चला गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, जैसे चाहे जहाँ पे कोई पॉइंट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो एक पॉइंट बताया था, अगर कॉलम को रो से इंटरचेंज किया, एक कॉलम को एक रो से इंटरचेंज किया जाता है तो माइनस का फर्क पड़ता है, बट एरिया कभी माइनस होता ही नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हम लोगों में, है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या बचेगी, 1 3, यहाँ पे ले लेंगे 0 0, थोड़ा दूर लिखते हैं, 1 3 0, और फिर x y और यहाँ पे 1 1, इसको सॉल्व करने का काम बचा है। ठीक है, जब 1 को लेंगे, देखो 1 को लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो 1 0 0 और y, तो y हो जाएगा माइनस, फिर लेंगे 3 को, फिर किसकी मल्टीप्लाई होगी, 1 0 की x 1 की, तो 1 0 की 0 माइनस x हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 1 को लेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू मिला है y, और माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, यानी कि y इक्वल्स टू यहाँ पे होगा -3, और हाँ जब 3 को लेंगे, एक सेकेंड देखिएगा, 1 3 हो गया, हाँ तो क्या हो जाएगा, y + 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू हो जाएगा -3x। ये भी हो सकता है, अथवा ये भी हो सकता था y इक्वल्स टू 3x भी हो सकता था। क्यों हो सकता था, देखिएगा ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि देखो ये है ओरिजिन, समझिएगा इस चीज़ को, ये ओरिजिन है। अगर बाय ओरिजिन से होकर के लाइन जानी है, इस लाइन को, जो लाइन ए बी है वो कहाँ से होकर के जाएगी, ओरिजिन से होकर के जाएगी, तो लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये लाइन होती है y = 3x, ये लाइन ऐसी भी तो हो सकती है y = -3x। तो इसके दोनों आंसर्स हो जाएंगे, लाइन जे भी करेक्ट आंसर होगा और जे भी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो जो पॉइंट्स क्या है, 0 कामा 0, यहाँ पे समझिएगा 0 कामा 0, 0 कामा 0 यहाँ पे होता है ओरिजिन पे, और ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से होकर के जाएगी, ये लाइन होती है y = 3x। अब ये लाइन जरूरी थोड़ी ना, ऐसे भी तो होकर के जा सकती थी, और जिसके जो लाइन होगी y = -3। तो दोनों बुक में आंसर आप लोगों के जे दे रखा है, बट आंसर जे भी सही होगा। क्यों सही होगा वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और बात करें के की वैल्यू, के की वैल्यू हम लोगों ने पहले फाइंड कर ली थी, कितनी आई थी, 2 आई थी। अब वहाँ पे एक पॉइंट और था, के की वैल्यू +-2 होगी,
+-2 क्यों होगी? क्योंकि एरिया को पॉजिटिव भी लिया जा सकता, एरिया को जो है जब कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू +-2 दोनों वैल्यू ली जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज जो 4.3 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में, जैसा चाहें आप लोग करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।